नमस्कार। आप सभी का जिला दर्शन में हार्दिक स्वागत है। जो अपने नवगठित जिले हैं उसमें हम लोग जिसका पहला पार्ट अनूपगढ़ जिला लेके आए हैं। आज हम लोग ये अनूपगढ़ जिले में जो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात है अनूपगढ़ जिले की। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अनूपगढ़ जिले के बारे में। अनूपगढ़ जो नया जिला बना है वो किन किन दो जिलों से अलग होकर बना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अनूपगढ़ जो जिला है एक तो अपना श्री गंगानगर से है, एक तो अपना गंगानगर है और दूसरा इसमें क्षेत्र मिला गया है बीकानेर का। किसका क्षेत्र मिला गया है? बीकानेर। गंगानगर के साथ में इसमें बीकानेर का क्षेत्र मिलाया गया है। बीकानेर गंगानगर की 5 तहसीलें और बीकानेर की कितनी तहसीलें? 2 तहसीलें। कुल मिलाकर 7 तहसीलें बनाकर एक नया जिला गठित किया गया है जिसका नाम है अनूपगढ़ जिला। तो अनूपगढ़ जिला पहले श्री गंगानगर की तहसील थी। आपको पता होगा कि इन जिलों को जो मंजूरी है, सभी जिलों को मंजूरी कब दी गई थी? 17 मार्च 2023 को। कब मंजूरी दी गई? 17 मार्च 2023 को इनकी मंजूरी दी गई है। और उसके बाद जो कैबिनेट बैठक है उसमें इनका गठन कब किया गया? गठन किया गया 4 अगस्त 2023 को इनका कैबिनेट बैठक में गठन किया गया। और अधिसूचना अलग अलग जिलों को अलग अलग तारीख है। कुछ जिलों की तारीख 5 है, कुछ जिलों की तारीख 6 है, कुछ जिलों की तारीख 7 है। तो जो अनूपगढ़ जिला है उसकी अधिसूचना है, आपकी अधिसूचना जारी की गई है आपकी 5 अगस्त को। पूछ भी ले यदि मैथ आपका पूछेगा गठन कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना की बात करें, अधिसूचना आपकी 5 अगस्त को। कितने अगस्त को? 5 अगस्त को। अनूपगढ़ जिला है वो बीकानेर और श्री गंगानगर को अलग करके एक नया जिला बनाया है जिसके अंदर गंगानगर की 5 तहसीलें और बीकानेर की 2 तहसीलें। बीकानेर की 2 तहसीलें आपको पता है कौन कौन सी थी? एक आपकी छतरगढ़ थी, एक आपकी खाजूवाड़ा थी। और जिला की मंजूरी आपको पता है, सब जिलों की मंजूरी कब दी गई? मंजूरी तो आपकी 17 मार्च को दे दी गई थी और उसके बाद में 4 अगस्त का इनका गठन हुआ था। अधिसूचना आपकी दी गई है आपकी कब? 5 अगस्त को। अब हम लोग अनूपगढ़ का मैप देखते हैं। आपका अनूपगढ़ का मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ। अनूपगढ़ आप देखो, ये है आपका अनूपगढ़ का मैप है, देख सकते हो आप अनूपगढ़ का मैप। अनूपगढ़ के मैप में दिखाई दे रहा होगा, इसमें है आपकी तहसीलें कितनी है। तहसील की बात करते हैं, तहसीलें हैं आपकी 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 7 आपकी तहसीलें हैं। और उपखंड कितने हैं? उपखंड है आपके इसमें 6। अनूपगढ़ जिले में 6 उपखंड बनाए गए और आपके 7 तहसीलें बनाई गई। तहसीलें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी राय सिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावला, छतरगढ़ और खाजूवाड़ा। कुल मिलाकर 7 तहसीलें बनाई गई है। 7 तो तहसीलें बनाई गई है और 6 उपखंड बनाए गए। उपखंड आपके कौन से हैं? इस रावला को एक को हटा दिया है, ये रावला को एक हटा दिया है, उपखंड के अंतर्गत है। बाकी उपखंड राय सिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, छतरगढ़, खाजूवाड़ा और गढ़साना, ये आपके 6 उपखंड बनाए गए हैं। आप यदि पूछ भी लें कि जो अनूपगढ़ एक नया जिला बना है, वो नया जिला है उसमें कितनी तहसीलें बनाई गई है? 7 तहसीलें बनाई गई है जिसमें श्री गंगानगर से 5 तहसीलें ली गई है और बीकानेर से कितनी तहसीलें ली गई हैं? 2 तहसीलें ली गई है। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, इस मैप का जो ये क्षेत्र है अपना छतरगढ़ और खाजूवाड़ा, ये वाला क्षेत्र तो अपना कहाँ से लिया गया है? बीकानेर से लिया गया है। ये बीकानेर का क्षेत्र है अपना, ये हो गया अपना बीकानेर का क्षेत्र। इतना क्षेत्र अपना बीकानेर जिले से लिया गया है और ये बाकी का ये जो क्षेत्र है इतना यहाँ से इस प्रकार का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्र अपना कहाँ से लिया गया है? ये क्षेत्र लिया गया श्री गंगानगर से। गंगानगर की 5 तहसीलें कौन कौन सी? राय सिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना और रावला। ये कुल मिला के 5 तहसीलें अपने श्री गंगानगर से ली गई है। अब इनके बारे में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इनके टॉपिक है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका श्री जो अनूपगढ़ आपका जो नया जिला बना है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? आपको पता है कि पहले राजस्थान में संभाग आपके 7 थे, अब संभाग बढ़ा दिए गए 10। जो 3 नए संभाग बने हैं, 3 नए संभाग के साथ में जो पुराने वाले जो संभाग थे उनका भी पुनर्गठन हुआ है। क्योंकि जो नए संभाग है उनमें पुराने संभाग वाले जिले उनमें से हटाकर नए संभाग में डाला गया, इनका मतलब उनका भी पुनर्गठन किया गया है। तो जो आपका अनूपगढ़ जो नया जिला बना है वो अनूपगढ़ जिला है वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो गया कि अनूपगढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? वो आपका बीकानेर संभाग में आता है अभी फिलहाल विद्यमान वर्तमान में। उसके बाद हम बात करते हैं अनूपगढ़ जिले की। जो अनूपगढ़ जो नया जिला है उसकी सीमा कितने जिलों से लगती है? उनकी सीमा 2 जिलों से लगती है, एक तो श्री गंगानगर से और एक अपनी बीकानेर से।
अनूपगढ़ जिले की 2 जिलों से सीमा लगती है, एक श्री गंगानगर है, दूसरा आपका हो गया बीकानेर, और उसके साथ में पाकिस्तान देश से भी लगती है। अब पहले जो अपना क्वेश्चन था कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती थी, तो पहला आंसर था अपना 4, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले थे, लेकिन अब आपके जिले हो गए 5। एक उसके साथ में सम्मिलित हो गया अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ जिले की सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान देश से भी अभी लगती है। एक आप जिलों की बात करें, किसी राज्य से तो लगती नहीं, 2 जिलों से लगती है। जिले हैं आपके श्री गंगानगर और बीकानेर, उसके साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय देश हो गया आपका, कौन सा देश? पाकिस्तान देश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। अगला जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा होगा? जिला मुख्यालय होगा आपका अनूपगढ़ का, क्योंकि अनूपगढ़ पाकिस्तान के बॉर्डर से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर है। कितने किलोमीटर दूरी पर है? 12 किलोमीटर दूरी पर है। इसका मतलब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक, सर्वाधिक नजदीक तो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? अनूपगढ़ होगा। कौन सा होगा? अनूपगढ़ का जिला मुख्यालय होगा। जो मात्र अनूपगढ़ है वो पाकिस्तान बॉर्डर से, पाकिस्तान की सीमा से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो अनूपगढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? बीकानेर। कितने जिलों से सीमा लगती है? 2 जिलों से, बीकानेर और गंगानगर से। इसके साथ में पाकिस्तान देश से भी इसकी सीमा लगती है। और बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक, सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा? वो आपका अनूपगढ़ होगा। जिला मुख्यालय की बात करते हैं, कितने किलोमीटर दूरी है? वो दूरी मैंने आपको बता दी, 12 किलोमीटर दूरी है। अब बात करते हैं आगे अनूपगढ़ जिले की। तो अनूपगढ़ जिला है, उस अनूपगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? अनूपगढ़ जिले का क्षेत्र है 5165 वर्ग किलोमीटर। कितना है? किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ये वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। 5165 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर हो गया आपका। 1 किलोमीटर में आपको 1000 मीटर होते ही हैं। तो अनूपगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना हो गया? 5165 वर्ग किलोमीटर हो गया। उसके बाद में उसकी जनसंख्या की बात करते हैं। उसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार बता रहे हैं, 2021 की अभी फिलहाल अभी इनकी गणना हो चुकी है, लेकिन उनके आंकड़े अभी फिलहाल पता नहीं है। 2011 के अनुसार इनकी जो जनगणना है, जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है वो है लगभग 8.7 लाख है। 8.7 लाख मतलब 8 लाख के लगभग समथिंग है। उसके बाद में हम बात करें 8.70 लाख, सॉरी। उसके बाद अगली है कि अनूपगढ़ जो नया जिला बना उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे अनूप सिंह, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह। क्योंकि अनूपगढ़ का जो पुराना नाम था चुंगेर था, वहां पर बीकानेर के महाराजा ने अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण बना के इसका एक नया नाम दिया, इसीलिए इसका नाम, जो अनूपगढ़ के जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे महाराजा अनूप सिंह, जो बीकानेर के महाराजा थे। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये भी पता होना चाहिए अनूपगढ़ का जो पुराना नाम है वो, अनूपगढ़ का पुराना नाम है, पुराना नाम क्या था? चुंगेर था, चुंगेर। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था? चुंगेर। अनूपगढ़ अभी फिलहाल विद्यमान जिला है, उसका जो पुराना नाम है, क्योंकि पहले तो तहसील थी श्री गंगानगर की, अब ये जिला है। इस जिला का जो पुराना नाम था वो चुंगेर था। क्या नाम था? चुंगेर। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो आगे चुंगेर हो गया। अब बात करते हैं घगर नदी के पास, घगर नदी के निकट जिला मुख्यालय। अब बात कर घगर नदी के बारे में, आप जानते हो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछ भी लें कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है आपकी घगर नदी है। कौन सी नदी है? घगर नदी। जो आगे जाके अपनी पाकिस्तान देश में चली जाती है, उसमें उसी में जाके समाप्त होती है अपनी। घगर नदी के निकट जिला मुख्यालय। अब आपको पता होना चाहिए जो इसका जिला मुख्यालय है वो किस नदी के निकट है। आपको पूछ ले कि अनूपगढ़ का जो जिला मुख्यालय है वो किस नदी के निकट है, वो आपको नदी है घगर नदी, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ में आपको छोटे छोटे फोर्ट भी हैं। कौन कौन से फोर्ट हैं? एक फोर्ट हो गया आपका बादलगढ़ फोर्ट, उसके साथ रामगढ़ फोर्ट, और तीसरा अमेरगढ़ फोर्ट है। दुर्ग की बात करते हैं तो अनूपगढ़ दुर्ग है ही आपका, जिसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। जिसके साथ में एक छोटा सा दुर्ग और है जिसका नाम है केलवाड़ दुर्ग। आपको पूछ ले कि केलवाड़ दुर्ग कौन से जिले में? अनूपगढ़ जिले में। फोर्ट की बात करते हैं, बादलगढ़ फोर्ट हो गया आपका, अम्बेर फोर्ट हो गया और रामगढ़ फोर्ट हो गया। ये कौन से जिले में है? 3 फोर्ट हैं। कौन से जिले में आपके? वो भी आपके अनूपगढ़ जिले में। बादलगढ़ फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट, अम्बेर फोर्ट किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में। और केलवाड़ दुर्ग कहाँ पर है? अनूपगढ़ जिले में।
उसके बाद में अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने 17वीं शताब्दी में। सन थी आपकी 1678। सन आपकी कितनी थी? 1678 में बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने, जिन्हें अनूपगढ़ का संस्थापक भी कहा जाता है, और उन्हीं ने अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1678 ईस्वी में कराया था। कब करवाया था? 1678 ईस्वी में इन्होंने निर्माण करवाया था। ये अपना जो क्वेश्चन है कि अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के जो महाराजा थे अनूप सिंह, उन्होंने कब करवाया? 1678 में करवाया। आगे बात करें, आगे बात करते हैं बीरबल स्मारक है। बीरबल स्मारक वैसे कौन से जिले के अंतर्गत आती है? जिला हो जाएगा आपका अनूपगढ़ जिला, और तहसील आपकी हो जाएगी राय सिंह नगर। जो बीरबल स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपकी है राय सिंह नगर में। कहाँ पर है? राय सिंह नगर। तहसील, जिले की बात करें अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। किस जिले के अंतर्गत? अनूपगढ़ जिले के अंदर। और 1 जुलाई के दिन बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। इनकी याद में, स्मृति के याद में आपको पूछे कि बीरबल स्मारक कहाँ है? अनूपगढ़ जिले में। किस तहसील में है? तहसील आपकी होगी राय सिंह नगर। और बीरबल दिवस मनाया कब जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। और अनूपगढ़ से निकलने वाला एकमात्र राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे कौन सा है आपका? NH 911। कौन सा? NH 911 जो श्री गंगानगर को जोधपुर से जोड़ता है, भाप जोधपुर को आपस में जोड़ता है, वो अपना अनूपगढ़ से होकर निकलता है। एकमात्र एक नेशनल हाईवे है जिसका पूछ ले कौन सा हाईवे? NH 911 है, जो अपना श्री गंगानगर को भाप जोधपुर से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में आगे चलें, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों की, जिनमें एक क्वेश्चन तो बहुत ऐतिहासिक है, जिसके बारे में इतिहास में ये काफी पन्नों में हर जगह इसकी चर्चा हो रखी है। तो अनूपगढ़ जिले की बात करता है। अनूपगढ़ जिले की जो तहसील है विजयनगर तहसील में, वहां पर संत महात्मा डाडा पंपाराम जी का प्रसिद्ध मेला पड़ता है। आपको पता हो, यदि पूछ रहे कि संत महात्मा डाडा पंपाराम जी का प्रसिद्ध मेला कौन से जिले में पड़ता है, तो वो जिला है आपका अनूपगढ़ जिला। तहसील की बात करते हैं विजयनगर तहसील है। ये सालाना एक बार है मेला पड़ता है। लगभग ये फरवरी महीने के, मतलब 5 फरवरी से 12-13 5-7 दिनों का 7 दिनों तक ये मेला भरा जाता है। ये फरवरी के महीने में भरा जाता है, 5 से लेकर 12-13 फरवरी तक। संत महात्मा डाडा पंपाराम जी का प्रसिद्ध मेला कौन से जिले में पड़ता है? जिला आपका हो गया अनूपगढ़ जिला। तहसील आपकी कौन सी होगी? विजयनगर तहसील हो गई। अब ये सबसे ऐतिहासिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनूपगढ़ जिला है वो इसी के लिए फेमस है, लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार आपको पूछ ले कि कहाँ स्थित है? लैला मजनू की जो मजार है वो अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ जिले की यदि गांव की बात करें, गांव आपका बिंजोर गांव, जो पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी, और अनूपगढ़ जो सिटी है उससे मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बिंजोर गांव में सालाना 15 जून को इनकी याद में मेला भरता है। अनूपगढ़ की बिंजोर गांव में लैला मजनू की याद में 15 जून को सालाना यहाँ पर मेला भरता है, जो ऐतिहासिक है। प्रेम की याद में, इनकी स्मृति की याद में, दोनों प्रेम के प्रतीक है। लैला मजनू की मजार, लैला मजनू मजार, जो पाकिस्तान वाले लोग हैं इसे लैला मजनू की मजार बोलते हैं, और हिंदू लोग हैं जिसे लैला मजनू की अपनी समाधि बोलते हैं। इस प्रकार ये इनका इस मजार का निर्माण किया गया है। वहाँ पर पाकिस्तान के लोग, मुस्लिम लोग भी बहुत आते हैं, और अपने हिंदू लोग भी आते हैं। दोनों धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं अपने। और कौन से गाँव में मेला भरता है? बिंजोर गाँव में। कब भरता है? 15 जून को। और बात थोड़ी सी मैं इसकी आपको लैला मजनू की चर्चा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। यदि जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है तो मैं फिर भी आपको लैला और मजनू की बात बता देता हूँ। जो मजनू था अपना मुस्लिम परिवार, ये बात है 11वीं शताब्दी की, आज से 900-1000 साल पहले की बात है। सिंध प्रांत के मुस्लिम परिवार से पाकिस्तान में पड़ता है, जो फिलहाल अभी, जो पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही थे, उस समय की बात है कि सिंध प्रांत में मजनू का जो जन्म है, वो जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जब इन्हें मजनू का जन्म हुआ था तब ज्योतिषों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये इसको प्रेम रोग होगा। पहले से उन्होंने ज्योतिष ने बता दिया था कि जो मजनू है उसको प्रेम रोग होगा और ये प्रेम के लिए दर दर भटकेगा।
जो मदरसे हैं वहाँ पर काबिल का मतलब है पढ़ाई, वहाँ पर मदरसे में ये लोग पढ़ाई में, जो ये अपना मजनू है वो पढ़ाई करने के लिए जाता था, तो वहाँ पर इसने लैला को देखा था, तो उसको पहली बार देखते ही इसको प्रेम हो गया था। प्रेम हो गया तो फिर आपको पता है कि लैला भी इससे प्रेम करने लगी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो मजनू ने भाई लैला के परिवार वालों से, उनके भाई से, उनके माता पिता से उसका हाथ मांगा, लेकिन उनके घर वालों ने मना कर दिया। उनको हाथ बोला कि हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर उनके घर वालों ने लैला की ज़बरदस्ती शादी भी की थी। ऐसा बताया जाता है कि किसी एक बड़ा व्यापारी था, उसके साथ शादी कर दी थी, लेकिन लैला को ये पसंद नहीं था। उनको ये भाई वो, क्योंकि वो खुद प्रेम करती थी किससे, मजनू से, उन्होंने सब बात उसको व्यापारी को बता दिया था, तो उस व्यापारी ने उसको तलाक भी दे दिया था और वापस बताया जाता है कि उसके घर पे छोड़ दिया। जब लैला वापस अपने घर पे आई थी तो ये मजनू भाई उसको लेकर भाग गया था। तो भाग गया था, आपको पता है कि जब भी कोई लड़की अपने घर से भागती है तो उनके घर वालों का गुस्सा, क्रोध आप जानते हो कैसा होता है। तो जो लैला के भाई थे, तो लैला के भाई इन दोनों को मारने के लिए इनके पीछे भागते हैं। तो पीछे भागते हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो पाकिस्तान से भागकर, ये पहले अनूपगढ़ था, वो श्री गंगानगर की एक तहसील थी, अब अनूपगढ़ अपना जिला हो गया। बताया जाता है कि अनूपगढ़ के बिंजोर गांव के पास आकर वो यहाँ पर पहुँचते हैं, प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रेम तो बहुत करते थे, लेकिन इनकी जो मृत्यु है, ऐसे बताया जाता है कि इनके प्यास के कारण, पानी इतनी इनको प्यास लग जाती है और उस प्यास के कारण इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोग होते हैं यहाँ के, जो बिंजोर गाँव के स्थानीय लोग थे, इन्होंने यहाँ पर इनको दफना दिया। ये राज था, ये राज 1960 के बाद में ओपन होता है। 1960 के बाद में यहाँ पर सालाना 15 जून को बहुत बड़ा मेला पड़ता है। बहुत सारे जो प्रेमी लोग हैं यहाँ पर आते भी हैं और अपने प्रेम की लंबी उम्र के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए वहाँ पर धागा भी बांधते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग आते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से, चाहे गुजरात की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग यहाँ पर आते हैं। ये प्रेम की निशानी है, ऐतिहासिक है, इसी को बोलते हैं अपनी लैला मजनू की। इसके बारे में हम एक छोटी सी कहानी अलग यूट्यूब पर अपना अपलोड कर देंगे। लैला मजनू की जो कहानी है उसका पूरा विस्तार से बताएंगे। लैला का पूरा नाम क्या था, क्या नाम था, मजनू का पूरा नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, क्या बात हुई थी, कैसे भागे थे, कहाँ पर वो पहुँचे, इनकी मृत्यु कैसे हुई, उसके बारे में पूरी आपको अलग से स्टोरी का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अनूपगढ़ है वो एक प्रेम की ऐतिहासिक निशानी है। लैला मजनू की मजार वो अनूपगढ़ के कौन से गांव में स्थित है, बिंजोर गांव में स्थित है। और जहां पर सालाना का मेला, कितने तारीख को मेला पड़ता है, 15 जून को यहाँ पर मेला पड़ता है। किसकी याद में, इनकी याद में। ये ऐतिहासिक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अनूपगढ़ का जो एक जिला है, अनूपगढ़ जिले की एक तहसील है राय सिंह नगर, जहां पर बूढ़ा जोहड़े गुरुद्वारा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अब आपको यदि पूछ ले कि बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा किस जिले में है, वो जिला है आपका अनूपगढ़, तहसील है आपकी राय सिंह नगर, जिसे राजस्थान का श्रवण मंदिर भी कहा जाता है। अब आप पूछ रहे हैं कि राजस्थान का श्रवण मंदिर कौन सा है, वो है आपका बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। कहाँ पर है, अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ जिले की तहसील कौन सी है, राय सिंह नगर तहसील में। तहसील कौन सी आपकी, राय सिंह नगर तहसील में। गुरुद्वारा कौन सा है, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। और कहां पर है, अनूपगढ़ जिले में, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जिसे राजस्थान का कौन सा मंदिर कहते हैं, श्रवण मंदिर कहते हैं। श्रवण मंदिर, ऐसे नाम थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, श्रवण मंदिर कहते हैं। राजस्थान का कौन सा मंदिर कहते हैं, श्रवण मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर, श्रवण मंदिर। इसके बाद में बात करते हैं अनूपगढ़ जिला है, उसमें आर्य सभ्यता के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं फिलहाल अभी, कि यहाँ पर आर्य समाज के लोग भी यहाँ पर रहते थे, सभ्यता थी अपने आर्य सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अनूपगढ़ जिले का जो क्षेत्र है 365 हेड है, वहां पर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जो सीकर स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। खाटू श्याम जी के बारे में आप जानते हो, हरे का सहारा हमारा श्याम प्यारा, आप जानते हो खाटू श्याम जी के बारे में। तो उनका प्रेमी हूँ, आप भी उनके प्रेमी होंगे, उनके भक्त होंगे। सालाना में लगभग एक बार या 2 बार तो उनके दर्शन करने के लिए जाता हूँ, नहीं जा पाता हूँ तो कभी साल में 2 बार चला जाता हूँ। आप जानते हैं खाटू श्याम जी अपना रिंगस के पास सीकर में स्थित एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर राजस्थान के, देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से भी यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो वो तो खाटू श्याम जी का
पहला सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरा जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है, दूसरा बड़ा सबसे मंदिर अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ जिले का क्षेत्र कौन सा है? 365 हेड, वो क्षेत्र है 365। आप सोचोगे सर संख्या लिख दी है, संख्या नहीं, ये एक क्षेत्र है 365 हेड जो अपना अनूपगढ़ के अंतर्गत है। वहां पर खाटू श्याम जी का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद अगला है कि आपको पता होगा जो घड़साना किसान है, घड़साना रावला किसान आंदोलन हुआ था सन 2004-5 में। सन लगभग सितंबर अक्टूबर का महीना था 2004 का। उस समय घड़साना रावला में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें 7 किसान शहीद भी हुए थे। आपको पूछ रहे हैं कि जो घड़साना रावला किसान आंदोलन है वो किस जिले में हुआ था? किस जिले की बात करें तो बात हुए है अनूपगढ़ जिले की। कौन सा जिला? अनूपगढ़ जिले में हुआ था। और कब हुआ था? 2004 में हुआ था। और इसमें 7 किसान है शहीद भी हुए थे। उसके बाद में अपना इसमें लास्ट क्वेश्चन है आज का अनूपगढ़ जिले के बारे में, वो है आपका अनूपगढ़ जिला है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनूपगढ़ जिला है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। शुष्क का मतलब आप जानते हैं जहाँ की औसत वर्षा कितनी होती है, जहाँ की औसत वर्षा लगभग सालाना 10 सेमी से कितने सेमी होती है? 20 सेमी औसत वर्षा होती है। कितने सेमी होती है? लगभग आपकी जहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? 10 से 20 सेमी होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अनूपगढ़ का जो तापमान है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जो बाकी अन्य क्षेत्र यदि हम राजस्थान का, भारत का, राजस्थान का औसत क्षेत्र पर निकाले, औसत तापमान निकाले, औसत तापमान की तुलना में 5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान अधिक रहता है। दूसरे जिलों राजस्थान का औसत तापमान से तो तापमान का 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस जिले का अधिक रहता है। यहाँ की वर्षा है, औसत वर्षा निकाले साल की वो कितने सेमी है? लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर है, जो बहुत कम वर्षा है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पति की भी कमी है। और इसके साथ में यहाँ पर आपको पता रेतीला क्षेत्र है, तेज आंधियाँ चलती है, अनेक प्रकार की लू चलती है। इसी प्रकार वहाँ की जो खेती होती है लगभग वो खेती अपनी इंदिरा गांधी नहर उनके द्वारा खेतों को सिंचा जाता है। तो ये था अपना अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ जिले से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने उनके बारे में आपको बताया। अब यदि आपको ये अनूपगढ़ जिला अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को लाइक करो। और जो दूसरे अन्य जिले हैं उनके बारे में हम जल्द ही आपके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।